जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए मित्रों, आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थीगण अव्ययी भाव समास, और मैं रियल बता दूँ, ऐसे ऐसे शब्दों का मैंने चयन किया है और बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। आप अव्ययी भाव समास विद्यार्थीगण ये सोचते हो कि उपसर्ग वाले जितने उदाहरण होते हैं वो अव्ययी भाव समास होते हैं। कुछ हमारे विद्यार्थीगण जो रटंत के पुजारी होते हैं सोचते हैं जो जहाँ समान संज्ञा शब्द आएंगे वहाँ भी अव्ययी भाव समास। विद्यार्थीगण, आधी अधूरी जानकारी नहीं लेना है, अफवाहों से दूर रहिएगा, कंसेप्ट वाइज सीखिएगा, तहलका मचाओगे, आपके लिए सफलता के दरवाजे खुले मिलेंगे। आइए आप भी जितेंद्र सर के साथ जुड़कर विद्यार्थीगण आप भी अपना पहला कदम सफलता की तरफ बढ़ाइए और अपने आप को एग्जाम जैसा अनुभव फील कीजिए। क्या आप जानते हैं वास्तव में अव्ययी भाव समास होता है? विद्यार्थीगण, आज हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है, कैसे कैसे उदाहरण आए तो सारे बिंदु समझ में आए। विद्यार्थीगण, पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ अव्ययी भाव समास कहा किसे जाता है। अव्ययी भाव समास उसे कहा जाता है प्रिय विद्यार्थीगण जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे ही अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अव्यय का मतलब ये होता है शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर जब किसी शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहा जाता है। और हम कहें विद्यार्थीगण, हमारे जो विद्यार्थीगण सोचते हैं कि जिस सामासिक पद के ठीक पूर्व उपसर्ग हो, जी हाँ, चाहे अव्यय कहे चाहे उपसर्ग कहे विद्यार्थीगण, क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं उसमें भी शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयों द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखना, हमेशा और हमेशा जब एग्जाम की घड़ी होगी पूछ लिया जाए ये कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है उसे कौन सा समास कहा जाता है, उसे ही अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो अव्ययी भाव समास विद्यार्थीगण जब इसको तोड़ेंगे हम तो जरा देखो इसमें प्रत्यय क्या मिलेगा, अव्यय प्लस क्या मिलेगा, ई। तो क्या मिला यहाँ, अव्यय मिला। तो जिस समास का ठीक पूर्व अव्यय होता है उसी को अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसके 2 उपभेद होते हैं, कभी गलत मत करना। इसके कितने उपभेद होते हैं विद्यार्थीगण? 2 उपभेद होते हैं। पहला होता है अव्यय पद पूर्व, दूसरा होता है नाम पद पूर्व। जी हाँ, पहला अव्यय पद पूर्व, दूसरा क्या होता है, नाम पद पूर्व। अव्यय पद पूर्व में विद्यार्थीगण कहता है जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, जो मैंने परिभाषा बताया, जिस समास का पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो। यानी आप यही पढ़ते हो ना, उपसर्ग वाले उदाहरण, उपसर्ग वाले उदाहरण ही अव्ययी भाव समास के होते हैं। लेकिन याद रखना जिसका पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो। नाम पद पूर्व जहां 2 संज्ञा शब्दों की आवृत्ति हो, जहां 2 संज्ञा शब्दों की आवृत्ति हो, यानी 2 समान संज्ञा शब्द आए। एक बिंदु बता रहा हूं, बहुत मनोयोग से सुनना एग्जाम में क्या प्रश्न आया। उन्होंने दिया जहां 2 समान संज्ञा शब्द, जहां 2 समान संज्ञा शब्दों की आवृत्ति होती है, वही संज्ञा शब्द यदि अपने आप में अव्यय का भाव प्रकट कराते हैं उसे क्या कहा जाता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो विद्यार्थीगण फिर से सुनो एक बार, यहाँ क्या लिखे हम कि नाम पद पूर्व में जहां 2 संज्ञा शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी 2 समान संज्ञा शब्द आएंगे, दोनों का अर्थ समान होगा। जी हाँ, दोनों का अर्थ समान होगा। तो परिभाषा उन्होंने क्या पूछा, जहां 2 संज्ञा शब्दों की आवृत्ति होती है वही संज्ञा शब्द अपने आप में यदि अव्यय का भाव प्रकट कराते हैं तो उसे कौन सा समास कहा जाता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। प्रश्न ऐसे भी यदि आ जाए कि जहां 2 समान संज्ञा शब्द अपने आप में आवृत्ति करते हैं या जहां 2 समान संज्ञा शब्दों का दोहरान होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें ही अव्यय कहा जाता है। जहां 2 समान संज्ञा शब्दों का दोहरान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अव्यय कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना। आइए हम पहले बात करेंगे अव्यय पद पूर्व, यानी अव्यय पद पूर्व वाले उदाहरण जो उपसर्ग वाले आते हैं। जैसे विद्यार्थीगण मैंने लिखा निर्भय। अब याद रखना कैसे इसकी परिभाषा निकालें, कैसे इसको याद करें उदाहरण को। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, हर विद्यार्थीगण ध्यान से सुने, हर कहीं ये जानकारियां आपको नहीं मिलने वाली। जी हाँ, मैंने लिखा क्या है, अव्ययी भाव समास में विकारी शब्द संज्ञा का प्रयोग होता है, क्योंकि विकारी शब्द हमारे 4 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब होते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम और क्या होते हैं विद्यार्थीगण, विशेषण, क्रिया। याद रखना उनमें से 4 विकारी शब्दों में से संज्ञा का प्रयोग यानी नाउन का प्रयोग हमारे अव्ययी भाव समास में होता है विद्यार्थीगण। तो हमेशा याद रखें आप
संज्ञा के ठीक पूर्व यदि कोई उपसर्ग, संज्ञा के ठीक पूर्व यदि कोई उपसर्ग, उपसर्ग कहे ठीक है, नहीं तो अव्यय भी आ जाए तो गलत मत करना, बात तो वही हुआ। संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई उपसर्ग आकर इसकी विशेषता ना बताए, आकर विशेषता ना बताए, बहुत ध्यान से सुना, विशेषता न बताए तो भी इसे ही अव्ययीभाव समास कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, कभी कभी परिभाषा ये भी आयोग पूछ लेता, आप पूरी पुस्तक छानबीन करके जाते हो पर सफलता के दरवाजे से वंचित रह जाते हो। प्रश्न ये आए, यदि किसी संज्ञा के ठीक पूर्व कोई उपसर्ग या अव्यय आकर यदि इसकी विशेषता नहीं बताता है, किसकी विशेषता, संज्ञा शब्द की विशेषता नहीं बताता है, उसे ही अव्ययीभाव समास कहा जाता है। लेकिन यदि संज्ञा के ठीक पूर्व कोई उपसर्ग आकर उसकी विशेषता बता दे तो विद्यार्थीगण कर्मधारय समास होता है। वहां भी उपसर्ग वाले उदाहरण आते हैं। तो आइए जरा देखते हैं निर्भय। यहाँ देखो ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा के ठीक पूर्व उपसर्ग आएगा, ये भय है। भय क्या है विद्यार्थीगण, जो अंदर ही अंदर लगता है, भाववाचक संज्ञा, महसूस करने वाली चीजें। बिना भय के, निर, यहाँ उपसर्ग निकला तो निर का मतलब क्या होता है, के बिना। भय का मतलब क्या होता है, डर। काल का मतलब क्या होता है, समय विद्यार्थीगण। और अ का मतलब नहीं, जी हाँ, जिसका कोई समय न निश्चित हो। याद रखना, देखो ये सब आएंगे, ये भी संज्ञा। अटूट, जिसे तोड़ा ना जा सके, यहाँ याद रखना अ आया। प्रतिदिन, दिन तो संज्ञा कहते हो, सोमवार मंगल बुध, दिन तो पड़ा है ना, संज्ञा। यहाँ इसके ठीक पूर्व आया उपसर्ग, इसकी विशेषता नहीं बता रहा है। आजीवन, जीवन तक यथाशक्ति, शक्ति जो बल होती है अंदर ही अंदर दिखाई नहीं देता है, संज्ञा। भरमार संज्ञा, भरसक, पूरी शक्ति के अनुसार। बेकायदा, बिना कायदे के, बाकायदा, कायदे के अनुसार। कहते हैं निसंदेह, याद रखना, संदेह, डाउट, ये भी है विद्यार्थीगण। अव्ययीभाव समास, भरपूर, भरपेट, ऐसे निरोग, बिना रोग के। विद्यार्थीगण याद रखना, संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई उपसर्ग आकर इसकी विशेषता नहीं बताता तो उसे अव्ययीभाव समास। और यदि आप रटना चाहते तो रट भी सकते हैं उपसर्ग वाले उदाहरण। बेलगाम, ऐसे प्रत्येक में प्रति प्लस एक, एक भी संज्ञा। अत्यधिक, अति भी उपसर्ग, अधिक भी संज्ञा। अल्पायु, अल्प प्लस आयु, यानी विद्यार्थीगण एक मिनट, यहाँ एक अल्पायु नहीं होगा क्योंकि अल्पायु में अल्प उपसर्ग नहीं होता है, बात समझिए। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम तत्पूर्व में क्या होता है, यहाँ संज्ञा शब्दों का दोहरान होता है। दोनों समान संज्ञा शब्द होने चाहिए, अर्थ भी समान होने चाहिए। जहाँ दो संज्ञा शब्द आए पर पर्याय अलग अलग हो, उनका मतलब अलग अलग हो, अर्थ अलग अलग हो, दोनों असमान शब्द हों, यदि वहाँ भी योजक चिन्ह लगता है तो वो द्वंद्व समास होता है। लेकिन जहाँ दो समान संज्ञा शब्द आएंगे, दोनों का अर्थ समान होगा, वहाँ यदि इनके मध्य में योजक चिन्ह लग जाए, हाइफन चिन्ह, तो वह अव्ययीभाव समास होता है। जैसे नगर, नगर, जो इसका मतलब हो वही इसका मतलब है। शहर, शहर, देखो जो इसका मतलब है। ऐसे कानो कान, द्वारों द्वार, हाथों हाथ, बारंबार। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, नगरों नगर, शहरों शहर, दिनों दिन, हाथों हाथ, बातों बात, कानों कान, तो ऐसे आ जाता है, बारंबार, तो ऐसे भी आ सकता है। लेकिन जहाँ दो समान संज्ञा शब्द होंगे वहाँ हमेशा याद रखना अव्ययीभाव समास होगा। इस पे मत जाइएगा, नहीं तो आप द्वंद्व समास करके चले आओगे, गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु विद्यार्थीगण, ये भी आता है एग्जाम में। मैंने कुछ शब्द लिखा है, विवाहोपरांत, मृत्योपरांत, विवाहेतर। सामासिक पद में, बहुत ध्यान से सुनना, सामासिक पद में यदि समास अपना मूल अर्थ दे रहा होता है तो उस सामासिक पद का अर्थ नहीं लिखा जाता। जैसे उपरांत, उपरांत का मतलब क्या होता है, खुद बाद होता है। जैसे हम कहते हैं सप्ताह, 7 दिनों का समूह आप कहते हो, 7 दिनों का समूह करोगे तो समास विग्रह गलत कर देगा, आयोग तुरंत गलत करेगा। 7 अहनों का समूह, अहन का मतलब खुद दिन होता है। ऐसे आप दशानन करते हो, 10 है आनंद जिसके, तो आप डायरेक्टली मार देते हो 10 है मुख जिसके। 10 है मुख जिसके नहीं, आनंद का मतलब ही खुद होता मुख, तो वहां अगर मुख कर दोगे तो गलत हो जाएगा। दशानन का समास विग्रह 10 है आनंद जिसके, तो आनंद का मतलब मुख होता है, मुख नहीं करना वहां, हम बताएंगे सारी चीजें, परेशान मत होना। तो जरा देखो यहाँ उल्टा हो गया। अब यहाँ विवाह आया, विवाह संज्ञा, मृत्यु संज्ञा, विवाह संज्ञा। अब विद्यार्थीगण आपने पढ़ा था संज्ञा के ठीक पूर्व उपसर्ग आए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, संज्ञा पहले आ गया, विवाह तो संज्ञा, मृत्यु तो संज्ञा, विवाह तो संज्ञा, और उपसर्ग कहाँ लगा, उपरांत, उपरांत इतर कहाँ लगा, बाद में लगा। विद्यार्थीगण यदि कहीं भी याद रखना, विवाहोपरांत विवाह के बाद, मृत्योपरांत मृत्यु के बाद, विवाहेतर विवाह के पहले,
तो याद रखना विद्यार्थीगण, अगर ऐसे आ जाए संज्ञा के ठीक बाद भी उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग आए जीवन में नोट करना, तो याद रखना वो भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं, लेकिन वो नामपद पूर्व के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए प्रिय विद्यार्थीगण। जी हाँ, तो प्रिय मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जो चीज़ें समझ में ना आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। नेक्स्ट दिन जब मिलेंगे बहुत ही धाकड़ बिंदु लेकर मिलेंगे समास का। आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।